क्रिकेट का असली मजा तब आता है जब एक मैच सिर्फ दो टीम्स के बीच ना हो बल्कि तीसरी टीम की सांसें भी उस पर टिकी हों। और इस वक्त एग्जैक्टली वही सीन बना हुआ है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच के साथ। इस एक मुकाबले का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल का टिकट कौन कंफर्म करेगा और कौन घर बैठेगा। और सबसे ज्यादा जिस टीम की नजरें इस मैच पर लगी हुई हैं वो है न्यूजीलैंड। चलिए पूरा इक्वेशन सीधे और सिंपल तरीके से समझते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले ग्रुप 2 का पॉइंट टेबल देख लो। नंबर 1 पर बैठा है इंग्लैंड टोटल 6 पॉइंट के साथ और वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, उनका काम हो चुका है। अब असली फाइट नीचे चल रही है। न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट्स हैं और वो नंबर 2 पर है। सबसे बड़ी बात उनका नेट रन रेट है जो है +1.390। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और इसी वजह से उनका हाथ थोड़ा सा ऊपर है। अब पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अब तक 2 मैच खेले हैं, सिर्फ 1 पॉइंट लिया है और उनका नेट रन रेट -0.461 है। ये माइनस रन रेट ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहीं से उनका पूरा कैलकुलेशन उलझ रहा है। अब सवाल ये है कि श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट क्या पिक्चर बनाएगा। अगर पाकिस्तान सिर्फ मैच जीतता है तो क्या न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी? इसका आंसर है नहीं। ध्यान से सुन लो, अगर पाकिस्तान नॉर्मल जीत हासिल करता है तो दोनों टीम्स के 3-3 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन बेटर नेट रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड ही सेमीफाइनल में जाएगी। मतलब सिर्फ जीत से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब आता है असली ट्विस्ट। न्यूजीलैंड को नुकसान तब होगा जब पाकिस्तान श्रीलंका को कम से कम 65 रन से हराए। जी हाँ, मार्जिन बहुत बड़ा रखा गया है, 65 रन। इसका मतलब अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और 200 रन बनाता है तो उन्हें श्रीलंका को 135 या उससे कम पर रोकना होगा। अगर 150 बनाते हैं तो सामने वाली टीम को 85 पर ऑल आउट करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले तो उन्हें एक डोमिनेटिंग वन साइड जीत चाहिए। अब अगर पाकिस्तान चेस कर रहा हो तो इक्वेशन और टाइट हो जाती है। टारगेट को सिर्फ हासिल करना काफी नहीं है, उन्हें 13 ओवर्स के अंदर ही टारगेट कंप्लीट करना होगा। सोचो अगर 160 का टारगेट मिला और पाकिस्तान 18 ओवर्स में जीत गया तो भी कुछ नहीं होगा। नेट रन रेट इतना बूस्ट नहीं होगा कि वो न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ सके। मतलब हर हाल में अग्रेसिव अप्रोच चाहिए, या तो बॉलिंग में श्रीलंका को 65 रन के बड़े मार्जिन से हराओ या बैटिंग में 13 ओवर्स के अंदर चेस करके नेट रन रेट को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाओ। और अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो बात वही खत्म, फिर कोई कैलकुलेशन ही नहीं बचेगी, सीधा टूर्नामेंट से बाहर। श्रीलंका की जीत का मतलब होगा पाकिस्तान एलिमिनेट और न्यूजीलैंड अपने 3 पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग +1.390 रन रेट के साथ सेमीफाइनल में एंट्री मार लेगा। तो ओवरऑल इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। इंग्लैंड ऑलरेडी 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाइड, न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स और +1.390 NRR के साथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, पाकिस्तान 1 पॉइंट और -0.461 NRR के साथ प्रेशर में। पाकिस्तान को सिर्फ जीत नहीं बड़ी जीत चाहिए, 65 रन से या फिर 13 ओवर में चेज। नॉर्मल जीत का कोई फायदा नहीं। ये वही सिचुएशन है जहां स्कोर बोर्ड पर सिर्फ विन काफी नहीं होता, साथ में आप कैसे जीते ये भी मैटर करता है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान रिस्क लेकर अटैकिंग गेम खेलता है या फिर प्रेशर में फंस जाता है। श्रीलंका भी यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं खेलेगा, वो भी अपनी इज्जत और टूर्नामेंट का इंपैक्ट लेकर उतरेगा। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी को है तो वो न्यूजीलैंड कैंप में होगी, जो बस दुआ करेगी कि मैच क्लोज हो या पाकिस्तान नॉर्मल मार्जिन से जीते, ताकि उनका +1.390 रन रेट उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिला दे। एक मैच, 3 टीम्स और पूरा सेमीफाइनल का फैसला। क्रिकेट का असली ड्रामा यही से शुरू होता है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।